आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सारू है और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। एक दिन दुर्भाग्यवश सारू अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और फिर 25 साल बाद वो उनकी तलाश में निकलता है। इस मूवी एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे कि सारू अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए क्या क्या करता है और क्या उसको उसकी फैमिली मिल पाती है। इस मूवी का नाम लॉयन है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी और ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड कहानी है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को टाइम पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत एक बच्चे के साथ होती है जिसका नाम सारू है और वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ मिलकर एक ट्रेन से कोयला चोरी कर रहा होता है। एक्चुअली ये बहुत गरीब होता है और इनको अपने गुजारे के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये लोग ट्रेन से कोयला चोरी करके एक दुकान पर बेचते हैं। एक दिन ये दोनों दुकान पर कोयला बेचने जाते हैं और वहीं पर पास में जलेबी भी बन रही होती है। सारू अपने बड़े भाई से कहता है कि उसको जलेबी खानी है। उसका भाई कहता है कि वो एक दिन जरूर उसको जलेबी खिलाएगा क्योंकि उस टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने भाई को जलेबी खिला सके। सारू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। इसके बाद उनको कोयले के बदले में दूध दिया जाता है और वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं। इनके घर में इनकी एक छोटी बहन भी है और ये लोग अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि ये दूध कहाँ से लेकर आए हैं पर वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद रात को सारू का बड़ा भाई काम पर जा रहा होता है और सारू कहता है कि वो उसके बड़े भाई के साथ काम पर जाएगा पर गुड्डू उसको साथ चलने के लिए मना करता है। वो कहता है कि वहाँ उसको बोरियां उठानी पड़ती है और सारू अभी इस काम के लिए छोटा है। तभी सारू एक चेयर उठा के अपने सर पर रखने लगता है और फिर एक साइकिल को भी उठाने की कोशिश करता है और अपने भाई से कहता है कि वो उसकी तरह काम कर सकता है। सारू की जिद के आगे गुड्डू को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और सारू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई भी उसको उठाने की कोशिश करता है पर सारू कहता है कि उसको नींद आ रही है इसलिए उनको सोने दो। सारू का भाई उसको एक बेंच पर सुला कर चला जाता है और उससे कहता है कि वो सुबह वापस आएगा और तब तक सारू को यहीं पर रहना है। सारू अपने भाई को कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो जलेबी लेकर आना। गुड्डू बोलता है ठीक है। इसके बाद गुड्डू वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। रात को स्टेशन बिल्कुल खाली हो जाता है। वहाँ पर सारू अकेला बेंच पर होता है। तभी वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद उसको वहीं नींद आ जाती है। सुबह जब वो उठता है तो वो ट्रेन चल रही होती है। ये देखकर सारू बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो अपने भाई को भी आवाज देता है और ट्रेन के डोर्स खोलने का भी बहुत ट्राई करता है पर वो नहीं खुलते हैं और पूरी तरह से लॉक होते हैं। डोर लॉक होने की वजह से सारू ट्रेन से उतर नहीं पाता जबकि ट्रेन बहुत बार रुकती भी है। ट्रेन बिल्कुल खाली होती है और सारू उस ट्रेन में भूखा प्यासा होता है। अगले दिन ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है जो सारू के घर से 1600 किलोमीटर दूर होता है। सारू मध्य प्रदेश के खानवास जिले में रहता था। वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल के स्टेशन पर उतरता है जहाँ बहुत भीड़ होती है। इसके बाद वो सीधा टिकट काउंटर पर जाता है और वहाँ बैठे आदमी से कहता है कि उसको अपने घर जाना है पर वहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं इसलिए उसको सारू की बात समझ नहीं आती और ना ही सारू को उन लोगों की बात समझ जाती है। इसके बाद सारू वहीं पर कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। वो बच्चे भी उसकी तरह ही बेघर होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन बच्चों को साथ में वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और सारू वहाँ से भाग जाता है तो उन लोगों से बच जाता है। अब रात में वो कोलकाता जैसे बड़े शहर में अकेले ही घूम रहा होता है। वो भूखा भी होता है। चलते चलते उसको देवी माँ की एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके आगे वो नमन करता है और देवी माँ के चरणों से प्रसाद ले जाता है। अगली सुबह सारू फिर से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो एक रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है और वो सारू से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो तो वो उसको बताता है कि वो गैंगस्टर में रहता है जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इसके बाद नूर उसको अपने घर ले जाती है और उसको खाना खिलाती है। वो सारू को नहलाती है और उसका खूब ख्याल रखती है। वो सारू से कहती है कि कल सुबह एक आदमी उसको उसकी फैमिली से मिलवा देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी रामा वहाँ आता है और सारू की बॉडी को अच्छे से चेक करने लगता है। वो नूर से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो ऐसे ही लड़के को ढूंढ रहे थे। अब सारू को इन दोनों पर डाउट हो जाता है और वो तभी मौका देखकर उस घर से भाग जाता है। इसके बाद सारू अपने काफी दिन हावड़ा ब्रिज के पास अपनी फैमिली को याद करते हुए गुजार देता है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और वो उसको बहुत मिस भी करता था पर वो अब उन लोगों से 1600 किलोमीटर दूर है और वो अपनी फैमिली के पास कैसे लौटे उसको कुछ नहीं पता। इसी तरह सारू 2 महीने कोलकाता में गुजार देता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे में एक लड़का बैठा होता है जिसकी सारू कैफे के बाहर बैठे बैठे नकल उतार रहा होता है और वो लड़का सारू को देख लेता है। वो बाहर जाता है और सारू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो लड़का सारू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि सारू को बंगाली बोलनी नहीं आती। वो हिंदी में बात करता है। वो लड़का सारू से पूछता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। सारू बताता है कि वो गणेशताल्या में रहता है पर उस लड़के और पुलिस वालों को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गाँव है। इसके बाद वो लड़का सारू से उसकी माँ का नाम पूछता है और सारू कहता है कि उसका माँ का नाम अम्मी
है और इससे ये पता चलता है कि सरू को अपनी माँ का नाम भी नहीं पता। इसके बाद पुलिस उसके परिवार और गाँव के बारे में पता करने की बहुत कोशिश करती है पर उनको कुछ पता नहीं चलता और इसलिए सरू एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ वो 3 महीने तक रहता है। और उसके बाद वहाँ से एक लड़की सरू को मिलने आती है जिसका नाम मिसिस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने में हमने हमारी फैमिली और गाँव के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में भी इश्तेहार दिया था पर उससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। सरू उससे कहता है कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है और वो अपनी फैमिली के पास वापस लौटना चाहता है। मिसिस सूद उससे कहती है कि हमने बहुत कोशिश की है तुम्हारे परिवार को ढूंढने की, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। वो उसको बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल उसको अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। वो कहती है कि तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इतना बता के वो सरू को अपने घर ले जाती है जहाँ कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसिस सूद उन सभी बच्चों को इंग्लिश में बोलना और मैनर्स वगैरह सब सिखाती है और कुछ टाइम बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन कपल जॉन और उसकी वाइफ सू जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था वो सरू से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सरू को अपने बड़े से घर में ले जाते हैं और सरू उस घर को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सरू हमेशा से मिट्टी के घर में रहता था। इसी के साथ सरू कुछ टाइम के लिए गुमसुम भी रहता है क्योंकि वो एक दूसरी कंट्री में आ चुका था और वहाँ उसके लिए सब कुछ नया नया सा था। सरू की मदर सू जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था वो इंग्लिश में बोलती है कि वो जानती है कि सरू कितने मुश्किलों में रहकर यहाँ आया है और अभी वो उनको सब कुछ बताने में कंफर्टेबल भी नहीं है पर एक दिन वो उनको सब बताएगा। अब धीरे धीरे सरू अपने न्यू पेरेंट्स के साथ रहना सीखने लगता है। वो उनकी तरह बोलना, वहाँ का रहन सहन सीखने लगता है और धीरे धीरे वो उनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाता है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सरू को बहुत प्यार करते हैं, वो उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद जॉन और उसकी वाइफ एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं पर वो बच्चा उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है। जॉन और सू उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। एक रात सू रो रही होती है, सरू उसके पास जाता है और उनको हक करता है। सरू अब जॉन और सू को अपने पेरेंट्स एक्सेप्ट कर चुका है और इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। सरू भी अब बड़ा हो चुका है और उसके पेरेंट्स यानी कि जॉन और सू को उस पर गर्व है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। सरू अपने भाई से भी मिलता है जिसको जॉन और सू ने उसके बाद अडॉप्ट किया था। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। सरू मेलबोर्न पहुंच जाता है और अपने कॉलेज में बैठा होता है। सरू एक इंट्रोडक्टरी क्लास में होता है जहाँ सब लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। सरू अपने इंट्रोडक्शन में कहता है कि वो इंडिया में कोलकाता से बिलोंग करता है और वो अपना एक होटल खोलना चाहता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ सरू भी जाता है। उन स्टूडेंट्स में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं। वहाँ इंडियन फूड भी होता है और जब वो जलेबियाँ देखता है तो उसको अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसने अपने भाई से जलेबी के लिए बोला था। ये सब याद करके सरू बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं बल्कि कहीं और से बिलोंग करता है। वो उनको बताता है कि बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ के कोलकाता पहुंच गया था। उन स्टूडेंट में से एक लड़का पूछता है कि वो कितने टाइम तक उस ट्रेन में रहा था। सरू बताता है कि 2 या 3 दिन तक। इसके बाद वो लड़का सरू से उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू बोलता है घनिस्ताल्या, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता था कि वो अपने गाँव का नाम सही से प्रोनाउंस कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि अब सरू सिर्फ इंग्लिश बोलता है और अब वो हिंदी बोलना ऑलमोस्ट भूल चुका है। फिर एक लड़का सरू से कहता है कि अगर हम हावड़ा ब्रिज से और जहाँ तुम पहुंचे थे वहाँ तक ट्रेन की स्पीड और टाइम कैलकुलेट करें और वापस जाए, हम तुम्हारे गाँव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। फिर एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि इसकी हेल्प से तुम दुनिया की कोई भी जगह ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। फिर वो उस पार्टी से चले जाता है। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी था और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसलिए वो दोनों रात को एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सरू उठता है तो उसको अपने पेरेंट्स, अपने घर, अपने गाँव की बहुत याद आ रही होती है। उसको रियलाइज होता है कि उसके खोने के बाद उसकी माँ, भाई और बहन की क्या हालत हुई होगी। इसीलिए इसके बाद वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के थ्रू उसके घर और कोलकाता के बीच की दूरी को कैलकुलेट करता है। वो हर तरह से अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसको किसी भी तरह से अपना गाँव नहीं मिल पाता। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल और बीत जाते हैं। लूसी और सरू अब और ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। उन दोनों की रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन सरू अब भी अपने गाँव वालों के लिए परेशान है और उनसे मिलना चाहता है। बहुत बार उसका भाई उसके सपनों में भी आता है और उसको कहता है कि अब उसको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सरू अपनी फैमिली की याद में और उनको ढूंढने में इतना बिजी हो जाता है कि उसका और लूसी का रिलेशनशिप वीक होने लगता है क्योंकि सरू लूसी से बहुत दूर हो जाता है। और एक दिन सरू लूसी को बोल देता है कि वो उससे बेटर पर्सन डिजर्व करती है और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एक दिन सरू लूसी को एस्केलेटर पर देखता है और उससे बात करके उसके पास जाना चाहता है और वो चला भी जाता है। वो उसको बताता है कि वो उसको कितना मिस करता है। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि उसकी माँ यानी कि सू को उसकी जरूरत है और उसको उसके पास जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार है। सरू अपनी माँ के पास जाता है। सरू को हमेशा से ये लगता था कि सू ने उसको इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी, पर सू उसको बताती है कि वो हमेशा से माँ बन सकती थी, पर जॉन और उसने ये डिसाइड किया था कि वो 2 बच्चों को
अडॉप्ट करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एक घर और पेरेंट्स की जरूरत है। इसके बाद सू सरू को एक इंसिडेंट भी बताती है। वो उसको बताती है कि उसके फादर एक एल्कोहलिक थे, वो एक अच्छे इंसान भी नहीं थे और वो हमेशा उनसे डरी हुई रहती थी। तभी एक बार वो अपने घर के पीछे गई और वो चाहती थी कि वो जमीन में समा जाए। तभी उसको एक बच्चा दिखता है जिसकी स्किन ब्राउन थी और दूसरे ही मोमेंट में उसके साथ खड़ा था। अब उसको रियलाइज हो गया था कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। वो सरू को बताती है कि कुछ टाइम बाद सरू और उसका भाई सू की जिंदगी में आए। वो कहती है कि अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। सरू को रियलाइज होता है कि उसको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। सरू एक बार फिर से गूगल अर्थ एप्लीकेशन पर अपने गाँव गणेशाल्या को ढूंढने की कोशिश करता है। गूगल अर्थ एप्लीकेशन में वो इंडिया की अलग अलग जगहों को जूम करके देखता है और तभी उसको वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। इसके आसपास के सभी एरिया को भी सर्च करता है और उसको अपने गांव, जिसका एक्चुअल नेम गणेशाल्या है, मिल जाता है। उसको ये भी पता चलता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ये जानने के बाद सरू बहुत ज्यादा खुश होता है और वो ये सारी बात लूसी और अपनी माँ सू को भी बताता है। सू भी ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि सरू को अपने गाँव के बारे में पता चल गया है, क्योंकि सू और जॉन चाहते थे कि सरू इंडिया जाए और अपनी फैमिली से मिले। इसके बाद सरू इंडिया पहुंच जाता है और वो सीधा वहां जाता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था और धीरे धीरे वो अपने बचपन को और अपनी फैमिली को याद करते हुए अपने उस घर पहुंच जाता है जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। वहां पहुंच के सरू को पता चलता है कि अब उस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आसपास से भी पूछने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता, ना वो हिंदी लैंग्वेज समझ पा रहा था। अब सरू बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसको इंग्लिश आती है। सरू उसको अपनी माँ, भाई और बहन के बारे में बताता है। सरू उस आदमी से ये भी पूछता है कि जो फैमिली यहाँ रहती थी अब वो कहाँ है, पर वो आदमी उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पल बाद वो आदमी वापस आता है और सरू को इशारा करता है। तभी सरू उस साइड जाता है और सामने से एक बुढ़ी औरत को आते हुए देखता है। ये औरत और कोई नहीं उसकी माँ होती है, जिसकी गोद में सर रखकर उसने अपना बचपन गुजारा था। तभी सरू उनको जोर से हक करता है और बहुत तेज रोता है। सरू की माँ उस गाँव को छोड़कर कभी नहीं जाती क्योंकि उसका भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। सरू की बहन भी वहाँ आती है और वो सरू को अपने गले से लगा लेती है, लेकिन सरू अपने भाई यानी कि गुड्डू से नहीं मिल पाता और उसको पता चलता है कि जिस रात सरू अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन आया था और उसका भाई उसको बेंच पर छोड़कर काम पर चला गया था, उसी रात उसके भाई की एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इसका मतलब उसी रात सरू की माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था, पर उसकी माँ को भगवान पर विश्वास था कि उसका छोटा बेटा उससे मिलने जरूर आएगा और इसलिए वो अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। और 25 साल बाद उसका बेटा उसके पास लौट आया। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया अपने पेरेंट्स के पास कॉल करता है और उनको बताता है कि उसको उसकी फैमिली मिल गई है। वो उनसे कहता है कि आज भी वो लोग उनके लिए उसके पेरेंट्स ही है और हमेशा रहेंगे। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वो अपने भाई के साथ खेला करता था और अपनी पुरानी मेमोरीज याद करता है। सरू को ये भी पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शीरू है, जिसका मतलब लोयन होता है। मूवी के एंड में कुछ रियल पिक्चर्स भी दिखाई जाती है जिनमें सरू के पेरेंट्स होते हैं जो इंडिया आते हैं और सरू की बायोलॉजिकल मदर से भी मिलते हैं जो उनको गले से लगा लेती है। और ये थी सरू की रियल स्टोरी। इस स्टोरी में रियल हीरो जॉन और उनकी वाइफ थी जो अपना खुद का बच्चा पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, वो अनाथ हो चुके हैं। और इसी स्वीट नोट पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन का रिव्यू आप हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूले और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना ना भूले और इसी तरह कुछ अमेजिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। Hold me close till I get up. Time